डॉक्टर विनीत तुली दिल्ली से। डॉक्टर विनीत तुली जी, प्लीज अपनी बात को संक्षेप में। सर वेलकम। जय मैटी। माननीय सम्मानित व्यक्तियों को मेरा प्रणाम और इनका हार्दिक अभिनंदन, और मेरे मित्रगणों का भी हार्दिक धन्यवाद यहाँ पर धारने के लिए। हमारी इलेक्ट्रोपैथी में सबसे बड़ी चीज़ है प्योरिटी ऑफ मेडिसिन्स, जिस पे हम कभी भी डिस्कस नहीं करते हैं। अगर मेडिसिन हमारी प्योर ही नहीं होगी, एसेंस हमारे प्योर नहीं होंगे, प्लांट एसेंसेस जो होता है जिसको हम स्पेजारिक भी बोलते हैं, तो मेडिसिन कहाँ से असर करेगी। इलेक्ट्रोपैथी में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स मेडिसिन के हमारे ऐसे हैं जिनके पास कोई प्रमाणिक सबूत नहीं है या ऑथेंटिसिटी नहीं है कि उनका प्रोडक्ट 100% प्योर है, परसेंटेज ऑफ मेडिसिन उसमें प्रॉपर है या नहीं है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ मानक बनना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा फार्मूला बताता हूँ। कोई फार्मूला ऐसा नहीं है कि इस डिसीज़ के लिए ये फार्मूला, इस डिसीज़ के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारी मेडिसिन 38 मेडिसिन हैं, ये 114 प्लांट से बनी है, 114 प्लांट्स, ये तो सब जानते हैं। अगर आप डीपली एक एक प्लांट की इंडिविजुअल स्टडी कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिस करने में और इजी रहेगा। मैं अपनी प्रैक्टिस में ऐसा ही करता हूँ। मैं रेमेडी स्टडी की बजाय प्लांट स्टडी करता हूँ। जो हमारे 114 प्लांट्स हैं उनको आप डीपली स्टडी करिए, वो कौन सी फैमिली के प्लांट्स हैं, उनकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है, कौन से डिसीजेज में काम करते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं, कोई उसका अगर साइड इफ़ेक्ट है तो उसको भी स्टडी करिए। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं अपने मेडिसिन मैन्युफैक्चरर से सिर्फ एक दरख्वास्त करूंगा, जो भी मेडिसिन आप बनाएं अपने प्रॉफिट के लिए उसमें प्योरिटी शब्द कभी ना भूलें। अपने दिमाग में हमेशा रखें कि हमें प्योरिटी देनी है, भले ही वो मेडिसिन महंगी हो। हम किसी मरीज से अगर 200, 400, 500 रुपये चार्ज करते हैं तो वी हैव टू गिव देम परफेक्ट ट्रीटमेंट। अगर हमारी मेडिसिन ही परफेक्ट नहीं होगी तो हम परफेक्ट ट्रीटमेंट परफेक्ट कैसे कर पाएंगे। ये तो सब मानेंगे कि नहीं मानेंगे। कॉलेज, जहां तक रिकॉग्निशन का सवाल है, रिकॉग्निशन इतनी आसानी से नहीं मिलती है। इसके लिए अभी बहुत लंबी रेस है हमारी, बहुत लंबी रेस। होम्योपैथिक को भी रिकॉग्निशन मिलने में कई साल लग गए थे। हमारे एक सीनियर हैं, उनको मैं सीनियर कहूँ या मित्र कहूँ, मेरे अच्छे मित्र हैं, वो 1965 बैच के DHMS हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हमें कई साल हम साइकिल पे जाते थे, जंतर मंतर पे धरना देते थे, तब जाके हमारा रिकॉग्निशन मिला हमारी पैथी को। और आज होम्योपैथी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सबसे अप्रूव्ड है, ये सब जानते हैं। कॉलेजेस जितने हैं सब रिकॉग्नाइज्ड हैं, ये भी सब जानते हैं। होम्योपैथी का भी हाल वही था जो हमारी इलेक्ट्रोपैथी का है आज। उसके लिए हमें स्ट्रगल करने की आवश्यकता है। बस मैं इतनी दरख्वास्त करूंगा कि हमारे जितने कॉलेजेस हैं वो एक स्टैंडर्डाइजेशन बनाएं अपनी स्टडीज़ में। जो हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं उनको स्टडी में, और जो हमारे राइटर्स हैं जो बुक्स लिखते हैं वो भी उसमें परफेक्शन लाएं थोड़ी सी। और जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी परफेक्शन लाएं और प्योरिटी लाएं, तो शायद हमारी पैथी को भी मान्यता जल्द मिल जाए। और उसमें हमारे एफर्ट्स की आवश्यकता है। मैं सम्मानित जो आदरणीय हमारे यहाँ बैठे हैं RN सिंह जी, मैं इनसे भी दरख्वास्त करूँगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के बिहाफ पे, और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट भी है कि इन्होंने बहुत साथ दिया है और साथ दे रहे हैं, इनके हम बहुत आभारी हैं। और आने वाले टाइम में मैं आशा रखता हूँ कि हमें और हमारा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर तुली।